नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको फांट कल्पना के विषय में समझाऊंगा। देखिए, फांट कल्पना से आप क्या समझते हैं? देखिए, किसी भी औषधि को अपन आपने औषधि ली, उसको अपन ने एक कोडा गर्म जल में जब अपन उसको डाल देते हैं, यहाँ पे क्वाथ और फांट में ये अंतर है कि आप क्वाथ सीधा अपन औषधि को गर्म करते हैं। यहाँ पे अपन पहले जल को गर्म किया, उसके बाद उसमें अपन ने औषधि को डाल दिया। तो डालने को इसे कपड़े फिर डालने के बाद जब उसका स्ट्रैक उसमें आ जाए, उसको छान लेते हैं, उसको फांट कल्पना कहते हैं। आचार्यों ने इसकी मात्रा 2 पल बताई है। 2 पल बताने के बाद उन्होंने कहा इसमें जो मात्रा है चीनी, गुड़ आदि इसके अंदर अपन डाल सकते हैं, और घृत, क्षीर, तेल, मूत्र, लवण जो भी आपको आवश्यकता अनुसार इसमें डालना पड़े वो डाल सकते हैं। तो ये एक फांट कल्पना का बेसिक अर्थ है। आचार्यों ने इसके लिए श्लोक दिया। आचार्यों ने कहा, शुक्ले द्रव्यपले सम्यक उष्णम जलम विनिक्षिपेत मत्पात्रे कुडव्यो मान वस्तुतः श्यामेव पटात स्यात् चूर्ण द्रव्यम फांटन स्मात्मानं द्विपलम गतम सीता मधुगुणा द्विश्च क्वातश्च क्वथ निक्षिप्यते। इसका अर्थ ये ही था, मैंने आपको बताया कि इसमें जो कुडवो अमान्य है, उससे कुडवो अमान्य का अर्थ है कि इसकी मात्रा जो होती है 1 कुडव लेनी चाहिए। 1 कुडव बराबर 16 तोला होता है। तो 1 कुडव इसकी मात्रा लेनी है आपको। अंत में फांट जब इसमें जल की मात्रा जो है 1 कुडव है और द्रव्य की मात्रा 1 पल है। तो ये सीधा आचार्य फांट के अंदर जो प्रत्येक द्रव्य लेंगे वो क्वाथ के समान लेंगे। क्वाथ में कहा जैसे कि उन्हें चीनी लिया, मधु लिया, गुड़ लिया, जीरा, गुगलू, लवण, शिलाजीत, ये अपन ने अलग अलग द्रव्य लिए थे। मात्रा अनुसार अपन ने क्वाथ को अलग अलग भाग में डिवाइड किया था। ये आपने क्वाथ के मेरे उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा। फिर मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ। जिस तरह से आपको ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं आपको, वो आप देख लीजिए कि जिस तरह से अपन ने क्या किस तरह से किस मात्रा में लिया हुआ है। अपन ने 1 शाण की मात्रा में अपन ने जीरा गुगलू लिया था और घृत तेल को 1 कश की मात्रा में लिया था। तो 1 तोला इसे अपन कहते हैं। तो ये एक फांट जो जैसा क्वाथ में लिया है वैसी फांट में लिया है। देखिए, फांट से आप सीधे सीधे अक्षरों में ये समझिए, फांट का अर्थ होता है कि मतलब ये अपन इसको कोई भी गर्म चीज़ में डाल रहे हैं। आप देखिए, कभी भी अपन जो अब आज के जो चाय आ रही हैं, जिसको अपन जो जो पैकेट में रहती हैं, अपन ने सीधा डिप किया और उसको पी लिया, वो क्या है? फांट कल्पना है। तो वही रेलवे स्टेशन की जो चाय है, उस तरह की कल्पना फांट कल्पना है। भाई अपन ने सीधा लिया, अपन ने क्वाथ नहीं किया, चाय को सीधा लिया गरम, अपने गरम पानी में या गरम दूध में अपन ने उसको चाय को डिप किया और आपका वो चाय का जो एस्टेट है वो उसमें आ गया, उसका द्रव्य आ गया, फिर आपने उसको ग्रहण किया। तो वही फांट कल्पना है। फांट कल्पना को आप सबसे अच्छा उदाहरण है यही है कि उससे आप समझ सकते हैं कि फांट कल्पना क्या है। चक्रपाणी ने भी फांट के विषय में, यानी चरक ने भी सूत्र स्थान 4 में आपको उसके बारे में चक्रपाणी ने बताया। क्षिप्तो उष्णम तोय मुदतम तत् फांटम परिकीर्तितम। इन्होंने कहा साफ साफ कि द्रव्य को कूट पीस लें, उसके बाद उसको जल में आप परिकीट कूट के पीस के उसको अपन अच्छे से गर्म पानी में डाल दें। वही मतलब क्षिप्तो उष्णम तोय, यानी क्षिप्त उष्ण दम, तोय मतलब जल, तोय मुदतम तत् फांट परिकीर्तितम। तो वही इसी का अर्थ निकलता है सीधे सीधा कि अपन ने कोई भी औषधि को लेकर गर्म जल में डाल दिया। तो ये चक्रपाणी का मत है। हमने आपको सुश्रुत और चक्रपाणी दोनों के मत बताए। प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा वही रहती है। अच्छा, फांट का एक पर्याय है जिसको बोलते हैं चूर्ण द्रव्य। अक्सर कभी क्वेश्चन आता है पीजी में या इस तरह के क्वेश्चनों में, इसका एक पर्याय क्या है? तो चूर्ण द्रव्य इसका पर्याय है। मात्रा इसकी 2 पल है। 2 पल बराबर आपको क्या होता है आप जानते हैं। इसके पश्चात मैं आगे आपको एक मंत्र कल्पना के विषय में और बताना चाहता हूँ कि मंत्र कल्पना क्या है। कि आचार्य शारंगर्ण के अनुसार मत और फांट कल्पना का ही एक भेद बताया है, और सुश्रुत ने क्या किया, हिम कल्पना और मत कल्पना को एक बताया, कल्पना को मत कल्पना के अंतर्गत रखा है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली आवश्यकता है कि सुश्रुत के अनुसार उन्होंने कहा कि हिम और मत एक है, और शारंग के अनुसार मत और फांट एक ही कल्पना है। तो मत कल्पना के विषय में आचार्य ने शारंगर ने स्पष्ट किया कि मत कल्पना को फांट कल्पना का जो एक भेद बताया, लेकिन अंतर दोनों में ये है कि ये मत कल्पना ठंडे जल में की जाती है और फांट कल्पना गर्म जल में की जाती है। ये दोनों में विशेष अंतर है। इसलिए सुश्रुत ने उन्होंने कहा कि हिम कल्पना के अंतर्गत उसको लिया, कि हिम कल्पना के अंतर्गत, क्योंकि सुश्रुत को ये मत जने उसको हिम कल्पना के अंतर्गत दिया। यहाँ पे थोड़ा अंतर ये है
कि प्रक्रिया वही है, प्रक्रिया जो है इसमें आप ठंडे जल में जा रहे हैं, ठंडे जल में डाल रहे हैं, वहाँ गर्म जल में डाल रहे हैं। यहाँ कैसे क्या सुश्रुत में जब आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा हिम कल्पना, उसके अंतर्गत मैं आपको समझाऊंगा कि सुश्रुत ने ऐसा क्यों माना और शारंगर ने ऐसा क्यों माना। तो मत कल्पना में उन्होंने कहा कि मत भी फांड का एक भेद है, और इसलिए उसको यहाँ पे भी कहा गया है। तो इसलिए यहाँ है कि वही कटी हुई औषधियों को लेकर के ठंड मिट्टी के पात्र में ठंडे जल में मतलब मथने के बाद ठंडे जल में अच्छी तरह से उसको रख के मथनी को अच्छी तरह से पका, कपड़े को छान ले, कपड़े से औषधि को छान लें, और यही मत कल्पना कहलाती है। मत दोपल पर उसके लिए आचार्य ने श्लोक दिया, मंथो अपि फांड भेद स्नातक चेव कथते जले चतुष्पले शीते शुगलम द्रव्यबलम छिपेत मत पात्रे मत से स्यातक द्विपलम पिबेत। द्विपलम पिबेत का मतलब है दो पल, दो पल के बराबर क्या होता है आपको पता है। तो ये मत का अर्थ है। और इसके लिए आचार्य ने एक उदाहरण दिया, खजूर आदि मत। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मत कल्पना किस तरह की बनाते हैं। तो उन्होंने कहा खजूर आदि मत, खजूर के लिए उन्होंने कहा खजूर दांडे में माद्रा त्रिठादिंग आमले कामले सत्पुरुषे कृतो मथा सरमद विकार उन्नतता। तो उन्होंने आगे श्लोक दिए, खजूर अनादारा मुनक्का तिगड़ी मतलब तिंतड़ी मतलब होता है इमली, इमली का पर्याय है। तो इमली को पकाकर जो किया जाता है वो तिंतड़ी कहलाता है। इमली, आंवला, फालसा, इन सबको मत बना करके पीने से जो मद विकार होते हैं, यानी जिसको सबसे ज़्यादा मद विकार, जैसे कि ज़्यादा शराब पीने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, तो उसको ये देना चाहिए। साथ में सुपारी शराब आदि से उत्पन्न जो नशा होता है, नशे को उतारने के लिए खजूर आदि मद दिया जाता है। बहुत अच्छी औषधि है। आप जितने भी मद कल्पना से मद जो बने हैं, जिससे आपके जो एल्कोहलिज्म जितने आपको मिलते हैं पेशेंट, उनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और करते ही हैं लोग। तो और दूसरी चीज़ उन्होंने आचार्य ने आगे भी स्पष्ट किया कि मसूर आदि मत का छर्दी या वॉमिटिंग किसी को हो, तो उन्होंने कहा शौद्र युक्ता स्टूर्णाम सतत्व दांडे माँ भवसा मथा वाया ना शाशो छद्दी दोष त्रयो द्वाम, यानी मसूर का सत्तू चौगने जल में डाल के, मसूर का सत्तू, या बात रखना मसूर यानी मसूर की दाल वाला सत्तू, मसूर का सत्तू लेकर के मिलाकर अनार का रस और शहद मिलाकर के मथते हैं, और उसके बाद उसको पीने के लिए अपन त्रिदोषित छर्दी, जो छर्दी मतलब वॉमिटिंग जो सेंसेशन जिसको होते हैं उसको दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छी औषधि है। तीसरा अपन बर्निंग सेंसेशन यानी यव सत्तू का मत देते हैं अपन, जो तृष्णा रोग में, दाह रोग में देते हैं। आप सत्तू जानते हैं क्या चीज़ है? हमने आपको पूरी तरह से बता गया। अभी हमने जितने भी आपको कल्पनाएँ पढ़ाई, पत्ते कल्पना में सत्तू का भी आधा बीच में वर्णन आया है। तो जौ का सत्तू यानी भुना हुआ, उसको थोड़ा सा घी मिलाएं, घी मिलाने के बाद जल को डालकर उसको मथ लें। जल को डालकर उसको मत बनाते हैं, मतलब मत कल्पना उसे कहते हैं। मत ना अधिक गाढ़ा हो ना अधिक पतला हो, मतलब ऐसा हो कि पीने योग्य हो, और उससे तृष्णा रोग यानी थर्स्टी, आप बहुत समय तक जल ना पिए तो एक तृष्णा रोग होता है। आप जल पीते जाते हैं, आपकी तृष्णा नहीं बुझती, वो तृष्णा रोग होता है। और रक्तपित्त रोग, इन दोनों में ये मत फ़ायदा करता है। तृष्णा में मैंने आपको 3 बच्चे बताई, आपका 3 चीज़ें। पहली आपका ये जो मदात्य रोग होता है उसमें फ़ायदा करेगा, दूसरा आपको वॉमिटिंग में फ़ायदा करेगा, तीसरा आपको तृष्णा रोग में फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये ठंडा है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छी कल्पना है, इसका उपयोग करते रहना चाहिए। और इसके अलावा फांड कल्पना का मैंने एक उदाहरण है आम्रादि फांड। आम्रादि फांड से आप समझ सकते हैं कि आम क्या चीज़ है। आम यानी आम और जामुन, कोमल, पल्लव, वर्षसुंग आदि जड़, खस, इन सब द्रव्यों को समभाग लेकर के फांड बनाते हैं। और इसे ठंडा करके, जब फांड बन जाए ठंडा करके, शहद ठंडा हो जाए, गर्म में शहद नहीं मिलाना, ठंडा करके शहद मिलाना है। ठंडा करके शहद मिलाने से ज्वर में ये फ़ायदा करता है। स्वाभाविक है, जरूर यानी रस आपकी जो ज्वर जिस कारण से होता है उसको रस के दूषित होने से, तो रस की शांति कर, उस दूषित जो रस के दूषित होने से होता है, रस के कुपित होने से रस को शांति कर देगा ये। तो यही है, आपके पित्त को प्रॉपर शांत करेगा, तब जाकर की। तो प्यास, वॉमिटिंग, अतिसार आदि मूर्छा इन सब में नहीं होती। आचार्यों ने आम्र आदि फंड के लिए बताया, आम्र, जम्बू, किस्टा, यवेटा, शंग, पुरोहित कहे, उष्णवेत कथा, फांटा, शौचादि, ज्वरनाशनम। ज्वरनाशनम होता है पिपासा, छर्दिता, सब मूर्छा जयति वस्तुता दस्तताम। ये इन्होंने श्लोक दिया, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। एक और उदाहरण आचार्य, एक पंचकोल
फांट का उदाहरण भाव प्रकाश में मिलता है हरित की वर्ग के अंदर। उन्होंने कहा आचार्यों ने कि पिपली, पिपली मूल, चप, चिता, शुंठी को, इन पांचों द्रव्यों को लेकर संभाग में वही फांट बनाने की प्रक्रिया। आप कितने पल आपको जल लेना है, गर्म जल में आपको उसको डालना है उबालते समय, तो उसको कर लें। तो अब ये एक फांट बनाने की प्रक्रिया पंचकोल फांट बोलते हैं इसको, आता है। सेम वो चीज़ आवश्यकता अनुसार उसको अपन चूर, इसकी जो विधि है सिंपल है। अपन एक एक कोल आधा आधा तोला अपन ने चून लिया, 10 तोले उबलते हुए जल में डालें, फिर ढक करके चूल्हे से नीचे उतारें, ठंडा करके होने पर उसे चीनी, घृत मिला करके वात रोगों में देते हैं। कफ, वात, प्रतिशाय, रोगनाशक आदि दीपन इसमें देते हैं, और दीपन पाचन गुणों में ये से युक्त है। तो ये बहुत अच्छा योग है जो देते हैं, अक्सर फांट कल्पना में अपन अक्सर देते हैं। दूसरा आता है सुदर्शन फांट। सिद्ध योग संग्रह में ये बहुत बड़ा फांट है। इसमें बहुत सारी औषधियाँ, इसमें आंवला, अपने हरित की, विविध की, आम्ल की, हरिद्रा, दारुवेदा, कंटकारी, वृहति, छठी, छुटी, पपली, मेरीच, पिपली मूल, मूर्चा, मूर्वा, गुड़ुची, यवासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, नागमोता, तेष्मान, नेत्रबला, निमत्वक, पुष्परमू, लेष्टि मधु, सोनपाठा, अजवाइन, इंद्रियव, भारंगी, शिग्रू बीज, फिटकरी, वच, दालचीनी, पद्मकोश, खस, श्वेतचंदन, अतीस, बलामूल, शलपर्णी, पशपर्णी, विडंग, तगर, जत्रकमूल, देवदारू, चव्य, पटोलपत्र, जीवक, रिश्वक, लवंग, वंशलोचन, कमलपत्र, कंकोली, तेजपत्ता और जावित्री और तालीस पत्र, ये सब को मिलाकर के अपन वही प्रक्रिया से सेम टू सेम इतने अपन ने सुदर्शन फांट हेतु 1 तोला सुदर्शन फांट चून लिया, और 16 तोले उबलते हुए जल में अपन ने उसको डालकर ढक दें। ढकने के बाद चूल्हे से उतार लें, ठंडा करने पर उसमें रोगी को पीने के लिए दें। तो सिद्ध योग प्रयोग में बहुत अच्छा फांट दिया है। ज्वर के रोग में, संतार्क रोग में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है। तो ये मुख्य ज्वर की औषधि आपको सुदर्शन औषधि अपनी बनाई गई है, ज्वर के लिए बनाई गई है, विशेष रूप से ज्वर के लिए। तो ये एक फांट का एक दूसरा उदाहरण है। इसके अलावा यष्टि मधु फांट का भी एक द्रव्य रहता है, जिसमें जब अपन कास रोगों में इसका उपयोग करते हैं। बहुत यष्टि मधु आप जानते हैं, मुलेठी को कहते हैं। तो ऐसे और भी इसमें द्रव्य मिला के आप फांट बना सकते हैं। और आप अपनी युक्ति प्रमाण द्वारा किसी भी औषधि का फांट कल्पना बना सकते हो। चाय का मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अब उसके भी आप फांट का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो युक्ति प्रमाण द्वारा बना सकते हैं। तो इसलिए फांट कल्पना भी अपने आप में एक उपयोगी कल्पना है, बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। और इसके अलावा मत कल्पना भी बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। दोनों कल्पनाओं का उपयोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसलिए अपन इन दोनों का उपयोग करते हैं। औषधि चिकित्सा शास्त्र में सबसे ज़्यादा उपयोग इनका किया जाता है। तो यही दोनों कल्पना को आप अच्छे से समझिए, याद कीजिए, और आपका फांट कल्पना समाप्त होता है। थैंक यू।